हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भगवत गीता एज इट इज चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 20। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान की एक विभूति के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक से अर्जुन के प्रश्नों को उत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो अपने अलग अलग विभूतियों के बारे में, ऑपुलेंस के बारे में समझाना प्रारंभ करते हैं। तो जैसे भगवान ने कहा था जो प्रोमिनेंट है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही भगवान यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो प्रारंभ में भगवान यहाँ पे कहते हैं अहम आत्मा, अहम आत्मा गुडाकेश। तो गुडाकेश ये अर्जुन को संबोधित किया जा रहा है यहाँ पे। तो गुडाकेश का मतलब क्या है, भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं। और इस भगवद गीता की दूसरे अध्याय में, सेकेंड चैप्टर में भी इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पे भी अर्जुन को गुडाकेश संबोधित किया गया है। तो इन दोनों संदर्भ में हम देख सकते हैं प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं गुडाकेश मतलब क्या है। इसका अर्थ है वन हु हैज कॉन्कर्ड ओवर स्लीप एंड इग्नोरेंस, जिसने नींद, निद्रा और अंधकार इन दोनों के ऊपर विजेता प्राप्त किया है, विजय हुआ है, उसे गुडाकेश कहा जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन को गुडाकेश भगवान क्यों संबोधित कर रहे हैं? जैसे भौतिक संसार में हर एक व्यक्ति तीन गुण के प्रभाव में आते हुए अपने सभी कार्य को इन तीन गुण के प्रभाव में ही करते हैं। तो हमने पढ़ा, हमने सुना है जो व्यक्ति सत्व गुण के प्रभाव में होते हैं उनकी निद्रा कितना समय के लिए रहेगा? 4 घंटे से 6 घंटे तक नींद करेंगे। जो व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में आते हैं या रजोगुण के प्रभाव में आते हैं वो 6 से या 8 से 10 घंटा उनका समय होता है निद्रा में रहने का, 8 से 10 घंटे का। और जो लोग तमोगुण के प्रभाव में आते हैं वो 10 घंटे से भी ज़्यादा समय अपनी निद्रा में निकालते हैं। तो इस प्रकार हर एक व्यक्ति तीन गुण के प्रभाव में आते हुए अलग अलग प्रमाण में, अलग अलग समय के लिए अपना समय को व्यर्थ करते हैं निद्रा में। तो यहाँ पे भगवान जो कहते हैं गुडाकेश मतलब वन हु हैज कॉन्कर्ड ओवर स्लीप, जिसने अपनी निद्रा को नियंत्रण किया। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल सोए बिना वैसे रहेंगे, नहीं, मतलब वन हैज कंट्रोल, जिसने सत्व गुणों से नियंत्रण किया है, उसे गुडाकेश कहा जाता है। तो अर्जुन को ये गुडाकेश का शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि अर्जुन अपने निद्रा और साथ ही अपने अंधकार के ऊपर उसने विजय प्राप्त किया। तो निद्रा के बारे में तो हमें समझ आ गया। अंधकार के मतलब क्या है? जैसे हम अज्ञान में आते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें अपने बारे में जानकारी नहीं होती, भगवान के बारे में जानकारी नहीं होती है, भौतिक संसार के किसी भी वस्तु के बारे में जो भगवान के संबंध में है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। हम सिर्फ जो हमारे नेत्र के द्वारा देख पाते हैं या हमारे इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण कर पाते हैं उतना ही समझते हैं। जैसे कि हमारे आधुनिक विज्ञानी वो हर एक वस्तु को अपने इंद्रियों के द्वारा देखते हैं या अपनी इंद्रियों के मुकाबले में समझने का प्रयास करते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि हर एक वस्तु किस प्रकार से भगवान के साथ संबंधित है, भगवान उसके साथ किस प्रकार से जुड़े हैं, इन विचारों को समझ नहीं पाते क्योंकि वो इस अंधकार के अधीन में है। तो इसीलिए वो इन आध्यात्मिक विचारों को समझ नहीं पाते। तो अर्जुन एक शुद्ध भक्त होने के नाते उन्होंने इस अज्ञान से भी, अज्ञान के ऊपर भी उन्होंने विजयता प्राप्त किया था। इसीलिए अर्जुन यहाँ पे कहा जा रहा है गुडाकेश, वन हु हैज कॉन्कर्ड ओवर इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस को यहाँ पे क्या है, जैसे आध्यात्मिक विचारों को अगर हम समझ पाते हैं
तो हम भी इस अंधकार से बाहर आते हैं। तो जो भी हम गीता में पढ़ते हैं, गीता के द्वारा जो ज्ञान हम पाने का प्रयास कर रहे हैं, इन सभी ज्ञान के द्वारा हम इस अंधकार से बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार जो अज्ञान को मिटा लिया है, जो अज्ञान के ऊपर विजेता प्राप्त किया है, उन्हें गुडाकेश कहा जाता है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को गुडाकेश क्यों बुला रहे हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं यहाँ पे कि अर्जुन ने इस अंधकार के ऊपर विजेता प्राप्त किया है और वो भगवान के बारे में ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ है, रेडी है। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे अर्जुन को अपने विभूतियों के बारे में समझाना प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान अपने विभूतियों के बारे में, अपने ऑपुलेंस के बारे में अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन इस भौतिक अंधकार से बाहर आ गए हैं। मतलब उन्हें आध्यात्मिक विचार ज्ञात है, आध्यात्मिक ज्ञान उनके पास है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन के विचारों को समझाने का प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को गुडाकेश संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पे भगवान अर्जुन से प्रारंभ में कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश, अहम आत्मा, आई एम द सोल। तो जैसे सेकेंड चैप्टर में हमने देखा है, हर एक व्यक्ति या हर एक जीव जो हम अलग अलग शरीर धारण करते हैं, तो ये शरीर हमारा एक भौतिक रूप है। इस शरीर के अंदर हम मतलब जीवात्मा उपस्थित है। तो हम मतलब आत्मा और ये शरीर, ये दोनों अलग अलग है। और इस शरीर के अंदर आत्मा रहने के कारण ही ये शरीर संचालित कर रहा है, काम कर रहा है, बात कर सकता है और इसका ग्रोथ या इसकी बढ़ोतरी भी तो इसकी बढ़ोतरी भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम सभी जीव आत्मा होने के नाते, जीवात्मा होने के कारण इस शरीर के अंदर हम रहते हैं और इस शरीर इसीलिए संचालित कर रहा है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं अहम आत्मा, आई एम द सोल। तो क्या इसका मतलब ये है कि भगवान कह रहे हैं कि हर जीव के शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मैं हूँ, मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ क्या मैं भी स्वयं भगवान कृष्ण हूँ? क्या ये मतलब है? नहीं। भावार्थ में प्रभुपाद समझाते हैं किस प्रकार भौतिक संसार में रहने वाले हर एक जीवात्मा जो है, जिस तरीके से हम अपने शरीर के अंदर दाखिल होते हैं, इसी प्रकार भगवान भी अपने एक रूप में हर एक जीव के शरीर में दाखिल होते हैं। तो इसीलिए भगवान को भी सोल या आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं सर्वभूताशय स्थितः। सर्वभूता, भगवान किस प्रकार के आत्मा है? भगवान भौतिक संसार में रहने वाले हर एक जीव के हृदय में स्थित है। तो इस प्रकार के आत्मा है। तो इसमें अंतर क्या है? जैसे कि मैं भी एक जीवात्मा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इस शरीर के अंदर उतना ही दाखिल हूं। इस शरीर के अंदर मैं वास हूं। दूसरे शरीर के ऊपर मुझे कोई अधिकार नहीं है या दूसरे शरीर में मैं नहीं जा सकता। मेरी जो लिमिटेशन है वो सिर्फ मेरे शरीर के ऊपर। लेकिन भगवान इस प्रकार के आत्मा है जो मेरे शरीर में भी है, साथ ही अलग अलग शरीरों में भी उपस्थित है। तो भगवान की उपस्थिति हर एक जीव के शरीर में देख सकते हैं। इसीलिए हमें आत्मा कहा जाता है और भगवान को परमात्मा कहा जाता है। तो भगवान अपने इस परमात्मा के रूप में, परमात्मा की स्थिति में हर एक जीव के अंदर दाखिल होते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं परमात्मा और द सोल। तो इसीलिए भगवान कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूतस्य स्थितः, सर्वभूताशय स्थितः। मैं आत्मा हूँ जो हर एक जीव के हृदय में मैं विराजमान हूँ। तो ये एक भगवान के ऑपुलेंस है, एक ऐश्वर्य है।
जैसे हम सिर्फ एक ही शरीर में हो सकते हैं, लेकिन भगवान हर एक शरीर में, हर एक जीव हृदय में भगवान विराजमान होते हैं। यहाँ तक कि जो लोग नास्तिक हैं, जो हमेशा ये प्रश्न पूछते हैं, अरे भगवान कहाँ पे है, किसने देखा है भगवान को, तो ये विडंबना देखिए, भगवान उस नास्तिक के हृदय में भी विराजमान है। उस नास्तिक के हृदय में विराजमान है, इसीलिए वो नास्तिक बात कर सकता है, इसीलिए वो विचार कर सकता है, इसीलिए वो जी रहा है, लेकिन फिर भी वो प्रश्न पूछता है कि भगवान कहाँ पे है। तो ये एक प्रकार की विडंबना हम कह सकते हैं। तो जो असुर होते थे पहले के समय में, जैसे हिरण्यकशिपु या हिरण्याक्ष या रावण, जो भी असुर होते थे, सभी असुरों के हृदय में भी भगवान विराजमान थे, सभी असुर के हृदय में। लेकिन फिर भी वो असुर इस ज्ञान से वंचित थे कि हाँ मेरे हृदय में भगवान है। वो बाहर ढूंढते थे कि अरे विष्णु कहाँ पे है, हमें उन्हें मार देना चाहिए, हमें उन्हें खत्म करना चाहिए, वो ढूंढते थे भगवान के लिए। लेकिन वो इतने मूर्ख थे, उन्हें ज्ञात नहीं था कि उनके हृदय में भी भगवान विराजमान है, परमात्मा के रूप में। तो इसीलिए इसे हम समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार के ऑपुलेंस है, ऐश्वर्य है भगवान की, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान में हम देख सकते हैं। अन्य कोई भी देवता ये क्लेम नहीं कर सकता कि मैं भी सभी जीव हृदय में रहता हूँ, या जो मेरे भक्त हैं, सभी लोगों को छोड़ दीजिए, एटलीस्ट जो उनके फॉलोवर्स है, मैं उनके हृदय में रहता हूँ, ये भी वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। चाहे किसी भी कोई भी देवता हो, वो हर एक जीव के हृदय में नहीं रह सकते, अपने फॉलोअर्स के हृदय में नहीं रह सकते। तो ये एक ऑपुलेंस है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के पास है। इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं अहम आत्मा, मैं एक प्रकार का मैं आत्मा हूँ। और भगवान किस प्रकार के आत्मा है, ये हमें इस एक्सप्रेशन के द्वारा समझ में आता है। और आगे बढ़ते हुए भगवान कहते हैं अहम आदि च मध्यम च। आदि मतलब है बिगिनिंग, और मध्यम मतलब इंटरमीडिएट और मिडल, और आगे कहते हैं भूतानाम अंत एव च। अंत मतलब अंत्य और द एंड। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं अपनी और एक ऐश्वर्य के बारे में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, और वो है आई एम द बिगिनिंग, द मिडल एंड एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। भूतानाम, सभी जीवियों के लिए मैं ही प्रारंभ हूँ, मैं ही मध्य हूँ, और मैं ही अंत हूँ उनके लिए। तो ये एक भगवान की ऐश्वर्य है, यहाँ भगवान कहते हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद इसके लिए समझाता है किस प्रकार भगवान सभी जीवियों के लिए इन तीनों स्थिति में स्वयं भगवान है। वो कैसे पॉसिबल है? तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं Krishna first informs Arjuna that he is the self or soul of the entire cosmic manifestation by dint of his primary expansion. Before the material creation, the Supreme Lord, by his plenary expansion, accepts the Purusha incarnation, and from him everything begins. तो श्रीमद् भागवतम की सेकेंड कैंटो में हम देख सकते हैं इस भौतिक संसार की रचना कैसे हुआ है, इसके बारे में विस्तार रूप से दिया गया है। और वहाँ पे इस संसार की रचना के बारे में हम देख सकते हैं किस प्रकार हर एक स्तर पे भगवान की अनुपस्थिति इतनी महत्व है। हर एक स्तर पे ऐसा नहीं कि भगवान ने सृष्टि करने के प्रारंभ में भगवान प्रारंभ किया और बाद में सृष्टि अपने आप हो गया, नहीं। जैसे बाइबल में हम देखते हैं वहां पे एक स्टेटमेंट में इस सृष्टि की रचना के बारे में दिया गया कि सृष्टि की रचना कैसे हुआ, सिर्फ एक स्टेटमेंट का उत्तर है वहां पे। क्या है वो? वहां पे कहते हैं लॉर्ड डिजायर्ड टू क्रिएट एंड द क्रिएशन हैपेंड। इसे वो कहते हैं लेट देयर बी क्रिएशन एंड द क्रिएशन हैपेंड। तो देखिए सिर्फ एक सेंटेंस में उत्तर दिया गया कि भगवान ने इच्छा किया कि सृष्टि होना चाहिए तो सृष्टि हो गया।
तो ये सही है, ये एक सही इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें डिटेल नहीं है, बहुत ही जिस्ट में, इसे एक सेंटेंस में खत्म हो गया। लेकिन वही हमारे शास्त्रों में, भागवत में हम देखते हैं इसका एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सिर्फ सृष्टि रचना के बारे में ही 2 किताब या 2 स्कंद में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, 2nd कैंटो एंड 3rd कैंटो। तो इस प्रकार उस डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में हम देख सकते हैं हर एक स्तर पे भगवान की भगवान की उपस्थिति इंपॉर्टेंट है। तो जैसे भगवान सृष्टि प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ में क्या होता है, भगवान पहले अपने आप को एक्सपांड करते हैं, अपने आप को प्लेनरी एक्सपांशन, एक पहले एक्सपांड करते हैं अपने आप को, जिसे कहते हैं अनंत शेषा और बलरामा, इसे हम बुलाते हैं। तो उनके द्वारा एक्सपांड करने के बाद उनके द्वारा इस संसार की सृष्टि करना प्रारंभ करते हैं। और साथ ही भगवान अपने आप को ये 3 विष्णु के रूप में भी एक्सपांड करते हैं, जिन्हें कहा जाता है गुणावतारा, गुणावतारा। तो ये भी एक प्रकार इनकारनेशन है, भगवान 3 विष्णु के रूप में एक्सपांड हो रहे हैं। तो बाबा का प्रभुपाद उनके बारे में समझाते हैं आगे, ये 3 विष्णु कौन से हैं। हम लोगों से इतना ही ज्ञात है कि विष्णु मतलब एक ही है, जैसे एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिवा, लेकिन नहीं, हम शास्त्रों में देख सकते हैं ब्रह्मा भी अनेक है, हर एक यूनिवर्स के लिए एक एक ब्रह्म होते हैं। इसी प्रकार विष्णु भी 3 प्रकार के हैं, एक क्षीरोदकशाही, एक गर्भोदकशाही और एक है कारणोदकशाही। तो इस प्रकार विष्णु में भी ये अंतर या 3 कैटेगरी हम देख सकते हैं। तो यहाँ भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं, बिफोर द मटेरियल क्रिएशन द सुप्रीम लॉर्ड बाय हिज प्लेनरी एक्सपांशन accepts the Purusha incarnation and from him everything begins. पुरुषा अवतारा, जो ये 3 विष्णु हैं उन्हें कहते हैं पुरुषा अवतारा। तो इन पुरुष अवतार के द्वारा सृष्टि का निर्माण प्रारंभ होता है। कैसे होता है ये हमने पहले भी कभी जिस्ट में सुना है, तो आज और एक बार उसे हमें ब्रीफ में समझने का प्रयास करेंगे। तो जब भगवान सृष्टि के निर्माण करना चाहते हैं तो क्या होता है, वहां पे भगवान पहले अपने आप को फर्स्ट पुरुषा इनकारनेशन, पहली पुरुष इनकारनेशन में भगवान अपने आप को उपस्थित करते हैं और उनका नाम है कारणोदकशाही विष्णु। कारणोदकशाही विष्णु, इनका दूसरा नाम है महाविष्णु। तो ये महाविष्णु के रूप में जब भगवान अपने आप को एक्सपांड करते हैं तो महाविष्णु चतुर्भुजा, 4 हाथों से 4 हाथ होते हैं और वो समुद्र के ऊपर तैर रहे हैं, जैसे समुद्र के ऊपर लेटे हुए। तो महाविष्णु अकेले हैं, उनके साथ लक्ष्मी नहीं है या सर के ऊपर अनंत शेष नहीं है, कोई भी नहीं। महाविष्णु अकेले हैं और वो समुद्र के ऊपर लेटे हुए। तो ये समुद्र कौन सा है, क्योंकि महाविष्णु के समय में तो सृष्टि की रचना हुआ ही नहीं। अभी सृष्टि जो हमारे हम लोग देख सकते हैं, हमारी जो सृष्टि है इसका निर्माण ही नहीं हुआ है। तो कोई सोच सकता है अरे जब भगवान का सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ तो समुद्र कहाँ से आ गया। जैसे मुझे एक भक्त एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, हिरण्याक्ष के पास टाइम के द्वारा उस समय जब ये कहा जाता है कि हिरण्याक्ष ने अपनी इस धरती को समुद्र के बीच नीचे छुपा दिया था, तो ये प्रसंग आता है। तो इसके बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा था, अरे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि समुद्र तो धरती के अंदर है, धरती के ऊपर हम समुद्र देख सकते हैं। तो जो समुद्र धरती पे है उस समुद्र के नीचे धरती को कैसे छुपा सकते हैं, ये तो पूरा इलॉजिकल है, कैसे पॉसिबल है। तो ये उनका प्रश्न था, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि जो हमारी एक प्लैनेट है सिर्फ इसी में ही सब कुछ है, लेकिन हमें शास्त्रों के द्वारा समझ में आता है कि इस पूरी सृष्टि जो है, ये पूरी सृष्टि
एक समुद्र के ऊपर विराजमान है, और वो समुद्र है जो हमारी धरती के ऊपर दिखने वाला समुद्र नहीं, बल्कि अलग है, जिसका नाम है कारणोदका ओशियन और कारण सागर इसे कहा जाता है। तो ये हमारे पृथ्वी से बहुत दूर पे है। तो ये सिर्फ एक ही समुद्र नहीं है, इस प्रकार 7 अलग अलग प्रकार के समुद्र हमें एक सृष्टि में दिखाई देते हैं। 7 अलग अलग समुद्र, जैसे हमें सिर्फ सॉल्ट ओशियन उतना ही हमें एक्सपीरियंस है, जहाँ पे नमकीन समुद्र होता है। इसी प्रकार अलग अलग धातु के समुद्र हैं, जैसे दूध का समुद्र है, जैसे मध्य जो हम लोग शराब लेते हैं तो शराब का भी एक समुद्र है, और एक समुद्र है स्वीट वाटर का, और एक समुद्र है गन्ने के जूस का। तो ये सब हमें सुनने में लगता है सब कुछ तो इसे मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन नहीं, शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है और इसके लिए प्रूफ भी हमें शास्त्रों के द्वारा मिलते हैं। तो बैक टू द क्रिएशन, तो यहाँ पे कारण ओशियन के ऊपर, जो कारण सागर है, उस ओशियन के ऊपर भगवान अपनी पहली पुरुष अवतार में, जो महाविष्णु कहलाते हैं, वो लेटे हुए हैं। और इस समय अभी सृष्टि का रचना नहीं हुआ। हमारे जो हम लोग धरती देख सकते हैं, सूर्य है, चंद्र है, ये सभी प्लैनेट देख सकते हैं, इसका किसी का भी क्रिएशन नहीं हुआ है। और जब महाविष्णु लेटे हुए होते हैं, वहां पे एक महत्त्व है। महत्त्व मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे इट्स अ बैग, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारी समझ के लिए ये एक प्रकार का बैग है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। हम कहते हैं धातु, जैसे एक घर बनाने के लिए हमें अलग अलग धातु चाहिए, जैसे ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, और पानी चाहिए, और स्टोन्स चाहिए, तो अलग अलग धातु होते हैं ना। इसी प्रकार इस भौतिक संसार की रचना करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट, जैसे रॉ मटेरियल, तो वो रॉ मटेरियल कितने हैं? टोटल 24 रॉ मटेरियल्स है। तो इन 24 रॉ मटेरियल्स, जो भी सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ है, उसे कहा जाता है महत्त्व। महत्त्व। तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये इमेजिन करना है कि जैसे ये एक तरह का बैग है रॉ मटेरियल का, जो वहां पे तैर रहा है। तो महाविष्णु जो भगवान कृष्ण के पहले इनकारनेशन है, पहले पुरुष अवतार है, तो वहां पे वो अकेले लेटे हैं। और जब वो सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, तो क्या होता है? वो अपने नेत्र के द्वारा उस महातत्व के ऊपर देखते हैं, उसके ऊपर अपना दृष्टि डालते हैं। तो सिर्फ इतनी दृष्टि डालने से ही वो जो रॉ मटेरियल है सब कुछ वो एजिटेट हो जाता है, इट बिकम्स एक्टिव एंड क्रिएशन बिगिंस। तो ये सृष्टि का प्रारंभ है। तो इस प्रकार सृष्टि का प्रारंभ होता है। और जैसे इस श्लोक में भगवान कहते हैं अहम आदि, मैं बिगिनिंग हूँ, तो ये हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि के प्रारंभ है, भगवान के द्वारा ही सृष्टि प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार भगवान सृष्टि प्रारंभ करते हैं। और जो महाविष्णु लेटे हुए हैं, जब वो अपना श्वास बाहर छोड़ते हैं, अपनी एक श्वास बाहर छोड़ने के बाद उनके शरीर के ऊपर जो सहस्त्र संख्या में जो रंध्र हैं, उन सभी रंध्रों के ऊपर उनके द्वारा एक एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। एक ब्रह्मांड, एक यूनिवर्स हर एक पोल से बाहर होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आप अपने हाथ देखेंगे, हाथ के ऊपर कितने सारे आपको बाल दिखाई देते हैं, जो एक एक छोटे छोटे रंध्र हैं वहां पे। तो इन सभी रंध्र के द्वारा एक एक यूनिवर्स बाहर आएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यूनिवर्स की संख्या कितनी है। सो यूनिवर्स दे देमसेल्फ आर इन मिलियंस इन नंबर। तो इस प्रकार यूनिवर्स का एक्सपांशन होता है, निर्माण होता है। और महाविष्णु, जिनका और नाम है कारणोदकशाही विष्णु, वो पुनः अपने आप को एक्सपांड करते हैं। दूसरी पुरुषा इनकारनेशन है। तो दूसरी पुरुष इनकारनेशन का
नाम है गर्भोदक शाही विष्णु, गर्भोदक। तो ये गर्भोदक शाही विष्णु कितने होते हैं? दे आर मिलियन इन नंबर्स, उनकी संख्या मिलियंस में है, क्योंकि जितने यूनिवर्स क्रिएट हुए हैं, जितने ब्रह्मांड क्रिएट हुए हैं, उतने गर्भोदक शाही विष्णु भी क्रिएट होते हैं। तो हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदक शाही विष्णु दाखिल होते हैं, एंटर करते हैं, और वहां पे उस ब्रह्मांड के अंदर एक मिल्क ओशन, जिसे एक समुद्र है जो दूध से बना हुआ है, तो उस दूध के समुद्र के ऊपर गर्भोदक शाही विष्णु लेट जाते हैं। और उनका रूप क्या है? गर्भोदक शाही विष्णु अकेले नहीं है, कारणोदक शाही विष्णु अकेले हैं, लेकिन यहाँ पे गर्भोदक शाही विष्णु अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं और उनका पांव का मसाज कर रहे हैं लक्ष्मी देवी। तो ये भगवान की दूसरी एक्सपांशन है, जो जिसे कहा जाता है गर्भोदक शाही विष्णु। और इसी विष्णु, उनके नाभि से एक कमल का फूल खिलता है, और उस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और उस कमल की जो स्टेम है उसके अंदर सभी प्लैनेट्स का निर्माण होता है। तो हर एक यूनिवर्स में अलग अलग संख्या के प्लैनेट्स होते हैं, और हमारे यूनिवर्स में जो इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो सभी 7 लेयर्स में आते हैं, या 7 स्टेजेस, जैसे महर्लोका, जनलोका, तपोलोका, सत्यलोका या स्वर्गलोका, इसमें 7 लेयर्स में आते हैं। तो ये सभी लेयर्स कहाँ पे है? सिर्फ एक लोटस जो स्टेम है, उस स्टेम के अंदर ही ये सब कुछ विराजमान है। सभी प्लैनेट्स में उतना ही नहीं है, सभी कैटेगरी ऑफ प्लैनेट्स उसके अंदर विराजमान है। तो जैसे हम लोग कहते हैं स्वर्ग और हेवन, तो वो भी इसी स्टेम में आ जाती है। और जैसे हम लोग यहाँ पे है, तो हम लोग जहाँ पे है ये भूलोक है, तो इस भूलोक की कैटेगरी में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। ऐसा नहीं कि भूलोक सिर्फ एक है, यहाँ पे क्रोर्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, तो ये सभी यही लेवल पे आ जाते हैं। तो ये भी सिर्फ एक स्टेम के अंदर दिख जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान की दूसरी एक्सपेंशन होती है गर्भोदक शाही विष्णु। और बाद में जब ब्रह्मा जी आगे का सृष्टि प्रारंभ करते हैं, तो ये जो यहाँ तक तो भगवान ने किया था, और आगे जब ब्रह्मा जी प्रारंभ करते हैं सृष्टि, तो वहां पे भी भगवान फिर से तीसरी पुरुष अवतारों में एक्सपांड करते हैं, और उनका नाम है क्षीरोदक शाही विष्णु। तो क्षीरोदक शाही विष्णु के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, और वो हर एक जीव के हृदय में एक्सपांड होते हैं, हर एक जीव के हृदय में विराजमान होते हैं। तो जो ब्रह्मा ने सृष्टि किया है, ब्रह्मा की सृष्टि के हर एक धातु के अंदर, सिर्फ जीव नहीं, जो निर्जीव है उसके अंदर भी परमात्मा विराजमान करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे भौतिक संसार की सृष्टि के बारे में दिया गया है श्रीमद् भागवतम में। तो इस यहाँ पे हम देख सकते हैं सृष्टि के प्रारंभ से लेके आखिरी स्टेज तक भी हर एक स्टेज में भगवान की उपस्थिति हम देख सकते हैं। तो ऐसा कोई भी नहीं स्टेज नहीं है जहाँ पे भगवान के हस्तक्षेप के बिना कुछ कार्य हो रहा है, नहीं। जो भी होना है उसके लिए भगवान का हस्तक्षेप चाहिए। जब एक प्लैनेट की सृष्टि होती है, वहां में भगवान का हस्तक्षेप चाहिए। जब एक जीव की सृष्टि होती है, वहां पर भी भगवान का हस्तक्षेप चाहिए। तो इस प्रकार पूरी सृष्टि जो है भगवान के साथ ही जुड़ा हुआ है। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अहम आदि, अहम मध्यम एंड अंत एव च। मैं ही इसका प्रारंभ हूँ, इसका मध्य भी हूँ, और मैं ही इसका अंत्य भी हूँ। तो भगवान के हस्तक्षेप के बिना ये पूरी सृष्टि, इसका निर्माण भी नहीं हो सकता, इसका संचलन भी नहीं हो सकता, और साथ ही इसका विनाश भी नहीं हो सकता। तो ये भगवान की ऑपुलेंस है, भगवान की ऐश्वर्य है। हम लोग सोचते हैं भगवान ने, अरे भगवान कहाँ पे है, किसने देखा है भगवान को? लेकिन हमें समझना चाहिए भगवान के बिना तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि भगवान से सृष्टि निर्माण कर दिया और बात छोड़ दिए, नहीं।
इसको जो संचलन हो रहा है, जैसे हमारी यूनिवर्स ये एक्टिव है, जो ये चल रहा है, इसे चलाने के लिए भी भगवान की हस्तक्षेप चाहिए। ये प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार से सूर्य का उदय होता है, हर दिन सही समय पे सूर्य का उदय होता है, हर एक मौसम सही समय पे बदलाव होते हैं, हर हम चांद को देख सकते हैं जो अपने अपने समय में अपनी गति में घूम रहा है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भगवान वहां पे हस्तक्षेप कर रहे हैं, भगवान की प्रेजेंस है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा नहीं कि कुछ ऑटोमेटिक मशीन है, एक क्रिएशन बना दिया और छोड़ दिया और सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है, नहीं, नथिंग हैपन्स ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कुछ भी नहीं ऑटोमेटिक, यहाँ पे सब कुछ भगवान के प्रेजेंस के द्वारा ही हो रहा है। तो ये ज्ञान हमें शास्त्रों के द्वारा मिल सकता है। और साथ ही भगवान कहते हैं कि भगवान ही इन सभी का मूल है, आदि मध्य अंत्य। और साथ में भगवान जो है यहाँ पे कहते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, इसका और एक अर्थ भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे कि इस भौतिक शरीर के अंदर मैंने दाखिल किया है, आत्मा हूँ, इसीलिए शरीर कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार ये पूरा जो भौतिक सृष्टि है, इसके अंदर भी भगवान दाखिल हो गए हैं परमात्मा के रूप में, इसीलिए ये पूरा सृष्टि कार्य कर रहा है। भगवान की उपस्थिति नहीं होता तो ये सृष्टि कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि मेरा ये शरीर, इस शरीर के अंदर मैं हूं, इसीलिए ये शरीर बात कर रहा है, ये शरीर हाथ हिला सकता है, एक्शन कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इस शरीर के अंदर हूं। अगर मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, इस शरीर को मैं त्याग कर देता हूं, तो ये शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी एक्शन नहीं कर सकता। इसीलिए उसे कहा जाता है कि ये मृत शरीर है, ये इसका मरण हो गया कहते हैं। तो इसी प्रकार ये पूरी सृष्टि में भी भगवान दाखिल है परमात्मा के रूप में, इसीलिए ये पूरा सृष्टि कार्य कर रहा है, संचलित में है। सूर्य का उदय होता है, सीजन चल होता है, सब कुछ हो रहा है, क्योंकि भगवान प्रेजेंट है एज अ सुपर सोल। अगर भगवान यहाँ से अपने आप को बाहर निकाल देंगे तो जो पूरा सृष्टि है इट बिकम्स एंड, जस्ट लाइक अ डेड मटेरियल, ये हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान अपने परमात्मा के रूप में इस पूरी सृष्टि को संचालित कर रहे हैं, इसे मैनिफेस्ट कर, इसे काम पे लगा के रखे हैं भगवान ने। जैसे आप देखा होगा एक बड़ा मशीन है, सोच लीजिए, उस मशीन को चालू करने के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के बिना वो मशीन काम नहीं कर सकता। वहाँ मशीन सब कुछ है, लेकिन अगर पावर नहीं है तो काम नहीं करेगा। इसी प्रकार ये सृष्टि भी है, सृष्टि में सब कुछ भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान उसके अंदर दाखिल है परमात्मा के रूप में, इसीलिए ये सृष्टि कार्य कर रहा है, ये मैनिफेस्ट हो रहा है, ये चालू है। अगर भगवान यहाँ पे नहीं होते देन इट बिकम्स अ डेड मैटर। तो ये भगवान की एक ऐश्वर्य है, यह एक ऑपुलेंस है। इसलिए भगवान तो कहते हैं मुझे इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जब में भगवान ने कहा था पिछले श्लोक में कि जैसे कॉमन मैन, एक आम आदमी भगवान को समझ सके या भगवान के ऐश्वर्य को समझ सके, उस प्रकार के ऐश्वर्य को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर जो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसे कोई भी सीधा साधा व्यक्ति अपने बुद्धि के द्वारा समझ सकते कि हाँ ये पॉसिबल है, कि भगवान के बिना ऐसा कुछ पॉसिबल ये नहीं हो सकता था। तो एक सामान्य व्यक्ति भी इस विषय को जान सकता है कि किस प्रकार सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सृष्टि संचालित करने के लिए भगवान की उपस्थिति चाहिए। तो इस तरीके से एक आम व्यक्ति भी भगवान के इस ऑपुलेंस को समझ सकता है, इसे अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भगवान ने ये दो ऑपुलेंस या विभूति के बारे में समझाया है, और आगे आने वाले श्लोक में भी भगवान अपने इस एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखेंगे। तो यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।